isothermal and free expansion of an ideal gas. तो अगर isothermal process is, that means temperature will remain constant and expansion of an ideal gas into vacuum अगर रहेगा, वो आपको मालूम ही है, उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज द पी एक्सटर्नल इज जीरो. Also, Joule determined experimentally that Q is equal to zero. Therefore, delta U is equal to zero. कब? जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वैक्यूम के अंदर, तो ऐसे केस में वर्क डन जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो वैक्यूम में है क्योंकि, और ऐसे ही केस में जब कंडीशन आइसोथर्मल वाली है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हीट का ट्रांसफर भी नहीं होगा और Q विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो, और ऐसे केस में ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो ही रहेगी. इक्वेशन 6.1 यानी कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली जो इक्वेशन है, कैन बी एक्सप्रेस फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलोज. बहुत स्लाइटली चेंज है, ध्यान से सीख लीजिए इसको. अगर आइसोथर्मल कंडीशन है और इरिवर्सिबल चेंज है, ये वर्क डन कैसा था अभी जो हमने यहाँ निकाला था, ये रिवर्सिबल के लिए था. अब बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज Q विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. अब देखिए इरिवर्सिबल है तो वो रिवर्सिबल तो नहीं है ना, वो डायरेक्शन उसका चेंज नहीं किया जा सकता, और ऐसे केस में जो Q होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. ये इक्वेशन जो है आपकी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू में, जब ये इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई तो Q विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और माइनस और डब्ल्यू अभी आपने देखा था यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, अभी बताया था आपको, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो इसीलिए वहाँ पे जो माइनस का साइन हम पहले से ले लिया जाता है. तो जब ये माइनस डब्ल्यू है और वर्क डन माइनस का था, तो पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये रिलेशन हो जाएगा आपका आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज के लिए. इसी तरह से अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिवर्सिबल चेंज है, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और P इंटू डेल्टा V की जगह हमने nRT यूज कर लिया था ना, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. इस वाली फॉर्म की बात कर रहे हैं. देखिए एक बहुत स्लाइटली चेंज है, ये जो फॉर्म हमने पढ़ी थी रिवर्सिबल के लिए, और वो कितना आया था 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और उसमें क्या था साइन माइनस का था. लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये आपके पास W रिवर्सिबल है, माइनस 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, लेकिन ये किसके लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है. ये कैसा चेंज है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल. तो इसमें जो Q है या जो W है दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव साइन यहाँ पर आएगा 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और एडियाबेटिक चेंज है यानी कि Q जीरो है, और ऐसे केस में डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W लिखते हैं हम, तो Q तो जीरो हो गया, और ये कितना आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू W, और AD का मतलब आप जानते हैं वॉल्स. हाँ WAD का मतलब क्या है, WAD का मतलब है जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, एडियाबेटिक हैं. whenever there is a free expansion that means P external will be zero, और इनिशियल वॉल्यूम वाज 2 लीटर, ये दिया हुआ है आपको. फाइनल वॉल्यूम इज 10 लीटर. V फाइनल माइनस V इनिशियल दैट इज P एक्सटर्नल इज जीरो, वैक्यूम में बात हो रही है, एंड इट्स डिफरेंस कम्स 8, इट विल बी जीरो. तो अगर एक्सपेंशन जो है आइसोथर्मल कंडीशन में है, वैक्यूम में है, तो ऐसे केस में नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम and no heat will be absorbed by the system. Now we see the second case. Consider the same expansion but this time against a constant external pressure of 1 atm. अब P external जो है वो जीरो नहीं है, P external कितना हो गया यहाँ पे 1 हो जाएगा. P external कितना हो गया यहाँ पर, ये 1 हो गया, तो कितना आ गया 8 लीटर इंटू एटीएम, यानी कि इतने जूल भी आप लिख सकते हो, लीटर इंटू एटीएम इज इक्वल टू जूल. तो ये आपका हो जाएगा. थर्ड कंडीशन उन्होंने दी है, नेक्स्ट पूछा है कंसीडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 6.2 फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली. तो हमसे
पूछा वही है, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड हाउ मच वर्क इज डन। तो वही दोनों चीजें यहाँ भी निकालनी है। तो डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो। और आपने अभी ऊपर पढ़ा था, ये कंडीशन देखिए कैसे चल रही है, रिवर्सिबल चल रही है। और ऐसे केस में डेल क्यू इज इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो 2.303 ऐसे ही आ गया, एक यहाँ पर दिया हुआ 1 मोल के लिए एन इज इक्वल टू 1 मोल आ गया, आर की वैल्यू 0.8206 और ये 298 केल्विन टेम्परेचर है, लॉग V2 अपॉन V1 इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये लीटर एटीएम यानी कि जूल में आंसर आ जाएगा। लीटर और एटीएम का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू जूल। एंथैल्पी को अगर हमें डिफाइन करना हो, समझना हो, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा, जो भी हीट एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी इज नथिंग, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, and in case of exothermic reaction the value of delta H is written as with the minus sign। अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, तो जो वैल्यू होगी एंथैल्पी चेंज की दैट विल बी नेगेटिव साइन। ऐसा ये मान के बताया जा रहा है क्योंकि एक्सोथर्मिक एनर्जी में जो सिस्टम है उससे एनर्जी कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी, तो सिस्टम की जो एनर्जी वो क्या होगी, कम होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उसमें हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे दैट विल बी रिटन विद द पॉजिटिव साइन। ये इस रेफरेंस में है कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है या टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस सिस्टम की बढ़ेगी अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब भी हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज में दोनों बातें आ जाती हैं, एब्जॉर्ब और रिलीज, तो वो आपका एंथैल्पी चेंज कहलाएगा। एंथैल्पी इज सिंपली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैथमेटिकली अगर आप एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे तो मैथमेटिकली इट हैज बीन फाउंड that enthalpy is the sum of internal energy U and the product of pressure, volume, work। Enthalpy is the sum of internal energy U and pressure, volume, work। अगर हम इसका चेंज ले लें, on taking change, हम इसका चेंज ले लेते हैं इक्वेशन का। So we write like this, delta H is equal to delta U plus change, जब दो प्रॉपर्टीज हैं तो चेंज ब्रैकेट के बाहर रहेगा, एंड व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट वंस द चेंज विल गो विद द वन स्टेट फंक्शन एंड वंस इट विल गो विद द अनदर स्टेट फंक्शन, अनदर प्रॉपर्टी, प्लस पी डॉट डेल्टा वी। एक बार चेंज आएगा डेल्टा पी के साथ और एक बार चेंज आएगा डेल्टा वी के साथ। तो अगर जैसा भी आपसे बात हो रही थी कि इफ द प्रोसेस इज आइसोबैरिक, if process is isobaric, isobaric का मतलब सब बच्चे जानते हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट, P इज कांस्टेंट, P कांस्टेंट का मतलब इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर इज सेम, and in such case delta P will be 0, and when you put this value over here, so we get delta H is equal to delta U plus P dot delta V, this one, right? And if we put the value of delta U over here, delta U is equal to Q minus P dot delta V। ये कब है, when work is done by the system। और जब ये डेल्टा U की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, so this comes delta H is equal to Q minus P dot delta V plus P dot delta V, and delta P dot delta V, P dot delta V will be cancel out and this will be Q, and in सबस्क्रिप्ट we are going to write QP। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे that will give us the enthalpy change of the system, right? From first law of thermodynamics, from first law of thermodynamics, which says energy of an isolated system remains constant, and mathematically this equation can be written as delta U is equal to Q plus W when work is done on the system, और अगर work is done by the system आप लेके चल रहे हो तो Q minus W। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए
if the process is, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, q minus p dot delta v, if the process is isocohoric. Isocohoric means volume is constant, and in such case the change in volume will be zero. And now this equation becomes p into zero, and delta u will be equal to q only. और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे हम, qv. इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट सिस्टम को सप्लाई की जाएगी, दैट इज गोइंग टू गिव अस द इंटरनल एनर्जी चेंज. ठीक है, अब मैं इस वाली फॉर्म को फर्दर ले लेता हूं. देखिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी. अगर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी वेसल के अंदर जो चेंज इन मोल्स ऑफ गैस हो वो डेल्टा एन जी हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो T और R कांस्टेंट हो, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी. अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए डेल्टा एन जी हो, टेम्परेचर T पर, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा हो डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल करके, ऐसे केस में हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके इस फॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी इक्वल टू आर टी, और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया. और यहाँ पे एक चेंज और थोड़ा सा कर सकते हैं, डेल्टा एच की जगह हम क्यू पी रख सकते हैं, विच इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. क्यू वी की डेल्टा यू की जगह क्या रख सकते हो आप, क्यू वी, विच इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इक्वेशन विल कम डेल्टा एन जी आर इंटू टी, वेयर डेल्टा एन जी इज the sum of moles of gaseous products minus sum of moles of gaseous reactants. Establish a relationship between delta U and delta H for the following equation. So we need to use this form, delta H is equal to delta U plus delta NGRT. Delta NG, how will you find out? Sum of moles of gaseous product. आप देख सकते हैं जो गैसियस प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, और से कितने मोल से, 2, एक ही प्रोडक्ट है केवल, माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. आप देखिए यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा तो कितना मोल है, 1, और यहाँ कितने मोल है, 3. सो 1 प्लस 3 इज द टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. सो डेल्टा एनजी वैल्यू विल बी -2. and now this relation can be written for this equation, delta H is equal to delta U plus -2 डेल्टा एनजी की जगह और R into E. इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आपके लिए. दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डीकंपोजिशन गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2G. और इसके लिए अगर डेल्टा एनजी आपसे कहा जाए क्या निकालोगे, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, वो कौन कौन है देखिए गैसेस में, केवल CO2, ऐसे कितना मोल है, 1. ये तो सॉलिड में, इसको नहीं देखना आपको, 1 माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. यहाँ एक भी मोल ऐसा नहीं है, एक भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो गैसियस स्टेट में हो, तो विल पुट हियर 0, सो इट कम्स 1. और बाकी आप यहाँ रिलेशन में लगा देंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 आर टी. तो इस तरह से हम ये वैल्यूज पुट करके डेल्टा एच और डेल्टा यू में डिफरेंट इक्वेशंस के लिए रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. जल्दी समझ में आ जाएगा. 6.7 in a process 701 joule of heat, this is Q, is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. Work is done by the system, ये important बात है. Yes, what is the change in internal energy? So internal energy is equal to, according to first law of thermodynamics, Q minus W, because work is done by the system. तो बिल्कुल क्लियर है आपको. 700 जूल हीट सप्लाई की गई और work done by the system is 394. So your answer will be 307 joule. Choose the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity used to determine state function they are asking, whose value is independent of path. Second option is correct. Whose value is independent of path. वो initial और final state पर depend करते हैं. Question number 2 देखेंगे. For the process to occur under adiabatic condition,
एडियाबैटिक कंडीशन में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या क्या चीज चेंज नहीं होती, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, सो इट इज 0, Q इज इक्वल टू 0।